गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल पढ़ रहे थे पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसकी कवित्री थी जया जादवानी, जो मनुष्य को आशावादी होने का संदेश दे रही हैं और कह रही हैं कि यह समय निराशा का नहीं है, अतः उठकर आशावादी बनो। ठीक है, आगे आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। अभी कहा जाता है, ठीक है, 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो यहाँ कवित्री कहती है कि अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। तो देखो, कवित्री कह रही है अभी भी लोग नानी दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है। कवित्री क्या कह रही है कि आज भी लोग, जो हम लोगों ने अपनी नानी और दादी से जो कहानियाँ सुनी हैं, उससे जो मोरल निकलता है, जो शिक्षा निकलती है, वो शिक्षा वाला पाठ, जो अंतिम पाठ होता है, महत्वपूर्ण पाठ होता है, वो पाठ, शिक्षाप्रद पाठ आज भी सुनाया जा रहा है। तो वापस से देखो, कवित्री कह रही है अभी भी लोग नानी दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है। अर्थात हे मनुष्य, तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंतिम भाग अभी बाकी है, जो सुखदायी है, अतः तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कवित्री क्या कहती है? हे मनुष्य, तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग अभी बाकी है, जो सुखदायी है, अतः तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो कवित्री कहती है अंतरिक्ष के पार से जानकारियाँ लेने गए लोगों में से जो लोग बचे हैं, उन्हें बस लेकर आ रही है। क्या कह रहे हैं कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे लोगों की खबर। यहाँ कवित्री बता रही है कि अंतरिक्ष के पार से जानकारियाँ लेने गए लोगों में से जो लोग बचे हैं। अब जो अंतरिक्ष जाते हैं सभी लोग तो सही सलामत लौट के नहीं आते ना, कुछ बीच में ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग जानकारियाँ लेने अंतरिक्ष में गए हैं, उनमें से जो लोग बचे हुए हैं, उन्हें एक बस लेकर आ रही होगी। अभी आती है एक बस, तो अभी एक बस लेकर आ रही होगी जो अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देगी, जो अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देगी। अर्थात इस प्रकार संसार में घटनाएं घटित हो रही हैं और होती रहेंगी। अतः मानव, तुमको कतई निराश नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। समझ में आ गया? वापस से देखो, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। तो यहाँ कवित्री कह रही है कि अभी भी जो लोग नानी दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है। अर्थात हे मनुष्य, तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग अभी बाकी है, जो सुखदायी है, अतः तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अंतरिक्ष के पार से जानकारियाँ लेने गए लोगों में से जो लोग बचे हैं, उन्हें एक बस लेकर आ रही होगी जो अंतरिक्ष पार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देगी। इस प्रकार कवित्री कह रही है कि संसार में घटनाएं घटित होती रही हैं और होती रहेंगी। अतः मानव, तुमको कतई निराश नहीं होना चाहिए और ये अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये 3रा पद्यांश हो गया। इसके पद्यांश के भी क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है बेटा, गुड डे बेटा।